छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की गांव में अंतिम संस्कार को लेकर उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब धर्मांतरण कर चुके व्यक्ति के शव को गांव की सीमा में दफनाया गया। विरोध, हंगामे और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद आखिरकार समझाई से मामला शांत हुआ। देखिए इस पर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरगांव से जुड़ा यह मामला न केवल एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार का है, बल्कि यह घटना ग्रामीण समाज में धर्म, परंपरा, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक जिम्मेदारी के बेहद संवेदनशील पहलुओं को उजागर करती है। ग्राम बोरगांव निवासी 42 वर्षीय संतोष मंडावी और उनका परिवार पिछले कुछ वर्षों से हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को मान रहा था। गांव में यह बात सभी को मालूम थी, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया था। 4 फरवरी को संतोष मंडावी का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद उनके परिजनों ने ईसाई धर्म की परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। जैसे ही यह जानकारी गांव के अन्य ग्रामीणों तक पहुंची, गांव में असहमति और नाराजगी का माहौल बनने लगा। ग्रामीणों का कहना था कि बोरगांव की सामाजिक परंपराओं और सामूहिक सहमति के बिना गांव की सीमा में ईसाई धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे भविष्य में सामाजिक टकराव की स्थिति बन सकती है। विरोध बढ़ने पर मृतक के परिजन गांव के भीतर अंतिम संस्कार करने से पीछे हटे और गांव के बाहर अपनी निजी जमीन पर शव को दफन कर दिया। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि जिस जमीन पर दफन किया गया वह ग्राम पंचायत बोरगांव के आश्रित गांव भीमा रोला की सीमा में आती है। इस जानकारी के सामने आते ही अगले दिन सुबह बोरगांव और भीमा रोला दोनों गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और दफन किए गए शव को वहां से हटाने की मांग करने लगे। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ने लगा और किसी भी समय विवाद हिंसक रूप ले सकता था। सूचना मिलते ही डोंडी थाना पुलिस, तहसीलदार और प्रशासनिक अमला तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया और दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद गांव में लगातार कई घंटों तक बैठकों का दौर चला, जिसमें तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, उप सरपंच जनक मरकाम, वरिष्ठ ग्रामीण, सामाजिक प्रमुख और मृतक के परिजन मौजूद रहे। बैठक में गांव की परंपराओं, धार्मिक भावनाओं, संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक सौहार्द पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन ने दोनों पक्षों को यह समझाने की कोशिश की कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और आपसी सहमति से ही संभव है। बोरगांव खैरे बहुर सिंह मंडावी जाति गोड़ आदिवासी हरे और वह अपन लोग का लड़का शायद कल ख़त्म हो गए। जो हमला कल 7 बजे मालूम हुई से, तो जो बकरी चराने वाला जो चरवाहा गिरी ना ओमन आग जानकारी है गांव वाला मानती, तब गांव में मीटिंग तक ला के तब हम फैसला करें कि हाँ चल कल सुबह जाओ, आज ला सुबह गए ना वहाँ देखें स्थान में तो सही पाएगी। और वहाँ बोरगांव के भी सरपंच भी आ रही से और गाँव के सियान में घलवा आ रही, पटेल भी सब आ रही वहाँ के, हमारे गाँव पूरा बस्ती और गिरे देखे ला और देखें तो सही पाएगी। और बाद हमन वहाँ जो मिट्टी रही ना लाश ला वहाँ पर स्थान में गए ना, वहाँ जो ईसाई मन के धर्म है वाला थे चर्च के स्थान वहाँ गड़िया रही होला। और बाद हमन FI कर थाना जाबो गए, तो थाना वाला मतलब पता नहीं कौन बता देते, थाना वाले बोरगांव आ गए, मीडिया वाला भी आ रही है और तहसीलदार साहब आई से, इंस्पेक्टर मैडम भी रही से, इंस्पेक्टर डोंडी से, वो सब आ रही ना। पूरा गाँव के तीनों गाँव के आदमी रही है, भीमा टोला और बोरगांव के पूरे निवासी मन सब इकट्ठा, महिला पुरुष सब इकट्ठा हो रही है। और जानकारी दिन तो बोला अभी वापस फिर वह हिंदू धर्म मामा थे पूर्ण रूप से। वही लंबी चर्चा और समझाइश के बाद आखिरकार मृतक संतोष मंडावी के परिजनों ने यह सहमति जताई कि वे भविष्य में मूल हिंदू धर्म की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार आगे की रस्में और रीति रिवाज निभाएंगे। इस सहमति के बाद ग्रामीणों का विरोध समाप्त हुआ और गांव में धीरे धीरे हालात सामान्य हो गए। उप सरपंच जनक मरकाम ने इस दौरान कहा कि गाँव की शांति, भाईचारा और सामाजिक एकता सबसे ऊपर है और किसी भी तरह के मतभेद को संवाद से सुलझाना ही सबसे सही रास्ता है। प्रशासन ने भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए गांव स्तर पर संवाद और जागरूकता जरूरी है। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है, हालांकि एहतियातन पुलिस की निगरानी जारी रखी गई है। वहीं यह पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि ग्रामीण समाज में धार्मिक मुद्दे कितने संवेदनशील होते हैं और समय रहते
प्रशासनिक हस्तक्षेप, संवाद और समझाइश से ही बड़े टकराव को टाला जा सकता है, ताकि सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल गांव में हालात सामान्य हैं और प्रशासन की मौजूदगी में शांति बनी हुई है। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि संवाद और समझाइश से ही एक संवेदनशील मुद्दों का समाधान संभव है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान पर।